नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरे YouTube चैनल पर सरकारी नौकरी तथा नौकरी एवं इससे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, सबसे पहले आपको इसको सूचना मिल जाए, जिसे देखकर आप सबसे पहले फॉर्म को भरकर सबसे पहले आप नौकरी पा सकें। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी भी इस कोरोना काल में सरकारी नौकरी पाएँ तो उन्हें भी आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए तथा उन्हें भी बेल आइकन को दबा देने के लिए ज़रूर कहिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देने के लिए भी कहिए। साथियों, जब भी इस पर वीडियो आपको अपलोड होगी आपकी इसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो साथियों, हम चलिए आगे वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह वैकेंसी निकली हुई है पुणे नगर निगम पीएमसी के द्वारा। 448 जूनियर इंजीनियर, क्लर्क, टाइपिस्ट, कनिष्ठ अभियंता तथा और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वर्ष 2022 की वैकेंसी है। देख लेते हैं पद का नाम। जैसा आप जान ही चुके हैं, जूनियर इंजीनियर, क्लर्क, टाइपिस्ट, कनिष्ठ अभियंता तथा अन्य पद भी हैं। इसके हम आधिकारिक विज्ञापन से इसी वीडियो के अगले चरण में और पद के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, फिर भी आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त हो सके। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 448 है। वेतनमान में बेसिक की शुरुआत आपको होने वाली है यहाँ पर 19,900 से, जो बढ़कर 1,32,300 तक बेसिक हो जाएगी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको कितना अच्छा यहाँ पर बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास डिप्लोमा, स्नातक की डिग्री, LLB, बीटेक, MSc, BE, ME, MTech की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण किया गया है। कहीं स्नातक मांगा गया है अर्थात ग्रेजुएशन, कहीं डिप्लोमा मांगा गया है। जैसे जूनियर इंजीनियर का पद है वहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है। जहाँ लॉ से रिलेटेड पद हैं वहाँ LLB मांगा गया है। जहाँ इंजीनियरिंग से, सीनियर इंजीनियरिंग से संबंधित पद हैं वहाँ पर बीटेक, BE मांगा गया है। तो आपके पास जो भी शैक्षिक योग्यता है, सिंपल स्नातक है तो आप क्लर्क के लिए ज़रूर भर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की अधिकतम आयु 38 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह वैकेंसी पुणे से निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति इस पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पुणे, महाराष्ट्र में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। देखेंगे विज्ञापन में क्या दिया हुआ है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता यहाँ पर है https://www.pmc.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से भी देख सकते हैं। यह वैकेंसी मराठी में निकली हुई है। हालांकि मैं इसी वीडियो में आपको इसके आधिकारिक विज्ञापन से भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार पर आधारित होगा। रिटर्न एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होने वाला है सिलेक्शन के लिए। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 20 जुलाई 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 अगस्त 2022 तक। तो साथियों, चलिए इसके आधिकारिक विज्ञापन से हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, पुणे महानगर पालिका के द्वारा वैकेंसी निकली हुई है। शिवाजी नगर पुणे के द्वारा। यहाँ हेल्पलाइन है दिया हुआ है, आप हेल्पलाइन नोट कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन है। यहाँ पर
हेल्पलाइन लिंक दिया गया है, ये भी देख सकते हैं आप। इसके वेबसाइट यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए। यह वैकेंसी मराठी में निकली हुई है। मुझे जितना समझ में मराठी आता है मैं अपने आप से प्रयास करूँगा कि मैं आपको अच्छा से बताऊँ। ऐसे आप मराठी जानते हैं तो इसको और अच्छा से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। जितना मुझे मराठी आता है मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं पुणे महानगरपालिकेच्या स्थापनेवरील गट 2 अर्थात ग्रुप बी ग्रुप सी मधील रिक्त असणारी पदे सरळ सेवा प्रवेशाने भरण्यासाठी जाहिरात क्रमांक, ये देखिए विज्ञापन संख्या है 2022 के लिए यह विज्ञापन निकला हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थात पुणे महानगर पालिका के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए यह वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर ये उसके विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आगे लिखा है प्रस्तुत जाहिरातील मधील पदे ही प्रशासकीय अभियांत्रिकी तांत्रिक और विधि सेवा मधील आहेत। माने यहाँ पर कहने का मतलब कि यहाँ प्रशासन में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में और विधि में भर्ती के लिए यहाँ पर विज्ञापन आपको निकला हुआ है। यहाँ पर आपको विज्ञापन संख्या भी आप देख सकते हैं। यहाँ कुल पदों की संख्या आपको दिया हुआ है 444 दिया हुआ है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। यहाँ पर वेबसाइट का पता आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। आपको भरने की तिथि रहेगी 10 अगस्त 2022 तक रात के 23:59 तक। ऑनलाइन भरना यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑनलाइन भरना है, आपको देख सकते हैं। और आगे लिखा हुआ है इस पद के लिए शैक्षिक अर्हता, वेतन संबंधी और आयु सीमा, परीक्षा शुल्क संबंधी और ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधित जानकारी इसी में दिया गया है आगे। और इसके संबंधित नियम जानकारी इस वेबसाइट पर मौजूद है https://pmc.gov.in/mr/recruitment। इस लिंक पर जाकर आप इसको ठीक इसी तरह गूगल या क्रोम में टाइप कर लीजिए, स्मॉल में टाइप कर लीजिए, सर्च करके और विस्तार से मराठी में यही वैकेंसी दिया हुआ है, आप उसको देख पाएंगे। ये देखिए पुणे से निकला हुआ है, 20/7/2022 को ये वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पर देख पा रहे हैं पुणे से निकला है। विक्रम कुमार यहाँ महापालिका आयुक्त हैं, उनका साइन है यहाँ पर, एकदम ओरिजिनल वैकेंसी है। ये यहाँ पर देख लीजिए पुणे महानगर पालिका का निकला हुआ वैकेंसी, तो देख ही पा रहे हैं शिवाजी नगर से निकला हुआ है। भर्ती प्रक्रिया मन भर्ती के लिए उम्मीदवार के लिए सर्वसाधारण सूचना है। ये क्या सूचना है देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप क के बीच ग्रुप क यहाँ पर लिखा हुआ है के लिए रिक्त पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यहाँ पर विज्ञापन, यहाँ पर वेबसाइट का पता है www.pmc.gov.in। इस पर जाकर आप देख सकते हैं। उस पर जाकर आप रिक्रूटमेंट इसको खोलिए इस साइट को, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करके आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी वेळापत्रक। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टेबल दिया हुआ है ऑनलाइन भरने के लिए, यहाँ पर जानकारी दी गई है। देखिए ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज नोंदणी शुरू होण्याचे दिनांक, अर्थात ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म भरने की पंजीकरण की शुरुआत हो जाएगी आपको 20 जुलाई 2022 से, बल्कि शुरू हो गई है। ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम तिथि, अर्थात ऑनलाइन पद्धति के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आपको रहेगी 10 अगस्त 2022 को। वेल रात के 23:59 तक आपको भर सकते हैं। ऑनलाइन आपको परीक्षा भरने की तिथि रहेगी 20 जुलाई 2022 से 10 अगस्त 2022 तक। परीक्षेसाठी ऑनलाइन प्रवेश उपलब्ध होण्याचा दिनांक, परीक्षा के लिए आपको कॉल लेटर परीक्षा से 7 दिवस आदि, आपको परीक्षा के 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड कॉल लेटर मिल जाएगा। आपके इनको साइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा दिनांक, अर्थात ऑनलाइन परीक्षा का दिनांक रहेगा अगस्त सितंबर 2022, अगस्त सितंबर 2022। ये संभावना है
चेंज भी हो सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है परिचर्या दिनांक, वेल अर्थात समय, केंद्र, प्रवेश पद पर नामुंत केले जाइल अर्थात प्रवेश पद पर प्रिंट रहेगा, लिखा रहेगा, यह लिखा जा रहा है, यहाँ पर लिखा है इन्होंने। यह कहा जा रहा है कि अगर परीक्षा में चेंज होगा तो पुणे महानगर पालिका के वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है यह बात कि अगर चेंज किया जाता है तो यहाँ पर इनके वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहली पद है सहायक विधि अधिकारी, श्रेणी 2 का पद है ये। इसमें कुल पदों की संख्या यहाँ पर लिखा हुआ है 4 है टोटल, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 है और सब यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यह पद है। आगे इसमें देखते हैं आप महिला के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है आरक्षण, महिला के लिए है 30% आरक्षण रहेगा, इसके बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा पद है लिपिक टंक लेखक, श्रेणी 3 के लिए है। इसमें देख सकते हैं आप पदों का यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए ब्रेकअप दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर 200 पद है, टोटल 200 पद है यहाँ पर, अच्छी पद है। अनुसूचित जाति के लिए 26 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 14 है, पिछड़ा जाति के लिए 6 है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ ब्रेकअप आप देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए इसमें 30% आरक्षण है, तो 60 पद उनके लिए आरक्षित की गई है। यहाँ पर माजी सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 31 पद यहाँ पर आरक्षित है। अंशकालीन यहाँ पर पार्ट टाइम के लिए भी कुछ 10% यहाँ पर पद दिया हुआ है। खिलाड़ी के लिए दिया हुआ है 9 पद है यहाँ पर। प्रकल्पग्रस्त के आदमी के लिए यहाँ पर 9 दिया हुआ है। भूकंपग्रस्त के लिए 4 पद दिया गया है यहाँ पर पूरा ब्रेकअप दिया गया है। दिव्यांग के लिए दिया गया है 2 पद, 8 पद है यहाँ पर टोटल दिव्यांग के लिए। और अनाथ हैं उसके लिए 1 पद है, यहाँ पर 1% है अर्थात 2 पद है, यहाँ पर पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है आप देख सकते हैं। तीसरा पद है कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य, इसमें क्लास 3 के लिए वैकेंसी आई है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। इनका भी ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल पद है 135, यहाँ पर देख पा रहे हैं। महिलाओं के लिए 41 पद है, पूरा यहाँ ब्रेकअप कास्ट के अनुसार दिया हुआ है, जाति के अनुसार आप देख लीजिए आप किस कास्ट में आते हैं तो उसी के अनुसार आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा पद का, तो आप देख लीजिए इसे। खिलाड़ी भी हैं, भूतपूर्व सैनिक है, महिला है, तो यहाँ पर पूरा ब्रेकअप यहाँ पर दिया हुआ है, जिसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए इसे। आगे देख लेते हैं। चौथा पद है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी, मैकेनिकल के लिए निकला हुआ है। जूनियर इंजीनियर का ग्रेड 3 का पद है। अगर आपने मैकेनिकल में डिप्लोमा किया है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इसके लिए ब्रेकअप यहाँ से फिर देख लीजिए। 5वीं वैकेंसी है कनिष्ठ अभियंता वाहतुक नियोजन। देखिए यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पर भी होने वाली है। यह ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में मेरे हिसाब से यह वैकेंसी होगी, ग्रेड 3 की वैकेंसी है ये। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। टोटल पद 4 है, यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। उसके बाद है 6ठा पद है सहायक अतिक्रमण निरीक्षक, यह ग्रुप C का पद है। यह भी यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है। कुल पद यहाँ पर 100 है। अनुसूचित जाति के लिए 13 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है। पूरा यहाँ पर ब्रेकअप दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अपने अपने कोटि के अनुसार आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। महिला के लिए यहाँ पर 30% सीट रिजर्व है, 31 सीट है। भूतपूर्व सैनिक, माजी सैनिक अर्थात भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 पद है यहाँ पर। पार्ट टाइम के लिए, अंशकालीन के लिए यहाँ पर 9 पद है। तो आप देख सकते हैं पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। भूकंपग्रस्त, अनाथ के लिए सबका दिया हुआ है यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। और उसके दिव्यांग का क्या रूल है, यहाँ पर शासन क्रमांक दिया हुआ है। यहाँ पर नियम से संबंधित ये कौन विकलांग में आएंगे, दिव्यांगजन में किसे माना जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। और विकलांग जो है किस पद के लिए भर सकते हैं, देखिए टंक लेखक के लिए भर सकते हैं, उसमें ये विकलांगता होनी चाहिए। आगे देखिए कनिष्ठ अभियंता के लिए क्या चाहिए,
विकलांगता में क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगर विकलांग है तो खिलाड़ी, महिला, दिव्यांग और माजी सैनिक के लिए यहाँ पर भूकंप के बारे में भी लिखा हुआ है। आप अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। मराठी में लिखा है, मेरे से ज़्यादा आप मराठी जानते होंगे आप अच्छी तरह। यहाँ पर हम वेतनमान देख लेते हैं। वेतनमान क्या मिलेगा? वेतन श्रेणी 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगा आपको। लिखा हुआ है यहाँ पर पहला पद है विधि सेवा श्रेणी 2 में संवर्ग है सहायक विधि अधिकारी की नियुक्ति होगी। इसमें वेतनमान आप देख सकते हैं। वेतन श्रेणी है S15। इसमें बेसिक की शुरुआत 41,800 से होगी, जो बढ़कर 1,32,600 हो जाएगी। काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला। दूसरा पद है लिपिक टंक लेखक, इनका भी देख सकते हैं आप। 19,900 से शुरू होगा, जो 63,200 तक ये बेसिक है। इसके अलावा आपको अलाउंसेज मिलने वाले हैं यहाँ पर। कन्या अभियंता का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 38,600 से बेसिक की स्टार्ट होगी, जो 1,22,000 तक बढ़ तक हो जाएगी। कन्या अभियंता यांत्रिक का S14 में लेवल में रहेगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 38,600 से होगी, जो बढ़कर 1,22,800 हो जाएगी। कनिष्ठ अभियंता वाहतुक नियोजन में नियुक्ति होगी S14 लेवल में आपको। यहाँ पर भी बेसिक की 38,600 शुरू होगी, जो बढ़कर 1,22,800 बेसिक हो जाएगी। यहाँ पर तांत्रिक सेवा श्रेणी 3 सहायक अतिक्रमण निरीक्षक, यहाँ पर S10 में लेवल में नियुक्ति होगी, जो 29,200 से बेसिक शुरुआत होगी, जो 92,300 तक बेसिक हो जाएगा। आप भी इसे अच्छा से देख लीजिए, आप किस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक रहेगा, देख लेंगे आप। पात्रता देख लेते हैं। अब देखिए विधि सेवा के लिए जो सहायक विधि अधिकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची विधि शाखाचे पदवी। आपको LLB की डिग्री यहाँ पर होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए। विधि में LLB में लिखा हुआ है। 5 साल का यहाँ पर अनुभव ही मांगा है, आप देख सकते हैं। इसमें लिपिक टंक लेखक के लिए SSC पास होना चाहिए और टाइपिंग का यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है। यहाँ पर 30 शब्द मिनट मराठी में, जबकि अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। आपको कंप्यूटर का भी यहाँ पर योग्यता मांगा गया है, आप देख सकते हैं। डायोग का आपको MSCIT का भी बारे में यहाँ पर चर्चा किया है, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पर देखिए कनिष्ठ अभियंता के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, यहाँ पर में डिप्लोमा होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची स्थापत्य अभियांत्रिकी शाखाची पदवी का अगर डिग्री और डिप्लोमा दोनों है तो चलेगा यहाँ पर। इसी तरह यहाँ पर मैकेनिकल के लिए जूनियर इंजीनियर का निकला है। मान्यता प्राप्त विद्यापीठाची यांत्रिकी या ऑटोमोबाइल इंजीनियर शाखाचे पदवी का डिप्लोमा चाहिए, यहाँ पर पदवी का बोला है, यहाँ पर देख सकते हैं। और सभी योग्यता को आप यहाँ से देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए। अनुभव कहीं कहीं मांगा गया है, वो भी देख लीजिए। एज देख लेते हैं, एज कितना होना चाहिए। कम से कम 18 वर्ष यहाँ मांगा गया है और 55 वर्ष तक एज रहेगा। अब एज के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, किसको क्या छूट मिलेगा। खिलाड़ी है तो क्या छूट मिलेगा, दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है, भूकंपग्रस्त है, प्रकल्पग्रस्त है तो आपको कितनी छूट मिलेगी यहाँ पर दिया हुआ है। और पूरा यहाँ पर नियम कानून दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए निवड़ पद्धति अर्थात सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, यहाँ पर दिया हुआ है आपको। आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए सब। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप पूरा नहीं देख पाएंगे। ये देख लीजिए, आप धीरे धीरे देख लीजिए आपको कैसे भरना है। यहाँ भरने के तरीके दिए हुए हैं, प्रोफाइल कैसे सेटअप करना है यहाँ पर दिया हुआ है। इसकी वेबसाइट पर जाकर कितने साइज़ का आपको वैध ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर बताया गया है। फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो का यहाँ साइज़ दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर से इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए फ़ोटोग्राफ, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर बताया भी गया है पर फ़ोटो कैसा होना चाहिए। तो आप ये सब पढ़ लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं ज़रा, इसमें परीक्षा कैसे पूछा जाएगा। परीक्षा शुल्क भरना है, इसके लिए यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के मोबाइल वॉलेट से आप भर सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ पर दिया हुआ है। कागज़ को अपलोड करना है स्कैनिंग करके, उसके बारे में यहाँ पर आपको मार्गदर्शक तत्व दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको हस्ताक्षर करना है, उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। स्व हस्ताक्षर करना है,
कागज पत्र स्कैन करना है, यहाँ पर कागज पत्र जो स्कैन करके अपलोड करना है उसके बारे में दिया है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क देख लेते हैं। परीक्षा शुल्क बहुत ज़्यादा है। खुला वर्ग के लिए ओपन कैटेगरी के लिए 1000 है, जबकि दूसरे वर्ग के लिए जो आरक्षण श्रेणी के है उनको 800 है। यहाँ पर परीक्षा शुल्क के बारे में विस्तार से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा एग्जाम के बारे में देख लेते हैं और सब आप पढ़ लीजिए। परीक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए परीक्षा लिखा है, परीक्षा में के बारे में जानना जरूरी है। देखिए सहायक विधि अधिकारी के लिए क्या क्या पूछा जाएगा, मराठी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचनी, बौद्धिक परीक्षा से पूछा, बौद्धिक मतलब रीजनिंग से 15 क्वेश्चन अंग्रेजी के, सामान्य ज्ञान के 15, बौद्धिक चाचनी के 15 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। लेवल किस लेवल का रहेगा, उच्च माध्यमिक लेवल का यह रहेगा क्वेश्चन, इनका कहना है। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए, जिसका टोटल 120 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पर 2 घंटे समय रहेंगे। कालावधि लिखा हुआ है, वस्तुनिष्ठ टाइप के रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। MCQ क्वेश्चन रहेगा और इसी में विधि से जो है LLB हैं उनको विधि का भी 40 मार्क्स का यहाँ पर परीक्षा देना होगा, जिस 40 क्वेश्चन का देना होगा, जिसमें 80 मार्क्स का यह भी होगा। आप देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए। इसी तरह है लिपिक टंक लेखक का एग्जाम के बारे में दिया गया। मराठी पूछेगा 25 मार्क्स का, 25 का ये रहेगा, 25 का सामान्य ज्ञान, सभी यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स का रहेगा। 2 घंटा समय आपको दिया जाएगा। MCQ क्वेश्चन रहेगा आपको, आप देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इसी तरह जूनियर इंजीनियर के लिए है, यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। इसीलिए सहायक अतिक्रमण निरीक्षक के लिए दिया गया है, क्या क्या पूछा जाएगा। परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ रहेगा वो देख लेते हैं। पुणे में रहेगा, औरंगाबाद रहेगा, अमरावती रहेगा, नागपुर रहेगा, मुंबई रहेगा, नई मुंबई रहेगा, ठाणे रहेगा। यह परीक्षा सेंटर रहेंगे आपको। परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्रावर लिखा रहेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो देख लेते हैं। आप पूरा अच्छी तरह इसको पढ़ लीजिए। मराठी में है विज्ञापन, थोड़ा ध्यान से आप परीक्षा केंद्र के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। कागज क्या क्या आपको कागज पत्र देना है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप धीरे धीरे इस विज्ञापन को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अच्छी तरह पढ़िए, समझ लीजिए और इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। महाराष्ट्र के आप रहने वाले हैं तो आपको ज़रूर भरना चाहिए। यहाँ से आपको नौकरी मिलने की 100% संभावना है। क्योंकि आपको मराठी भी आती है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। यहाँ पर विशेष सूचना सब दिया हुआ है, आप डिटेल्स में यहाँ पर साइन दिया हुआ है। तो ये 17 पेज का विज्ञापन है, आप मराठी में अच्छी तरह इसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो साथियों, मुझे आशा है कि मैं आपको इस विज्ञापन के बारे में थोड़ा बहुत मार्गदर्शन आपको किया हूं। आप अच्छी तरह और पढ़कर इस वैकेंसी को निश्चित रूप से भरिए और नौकरी पाइए, मेरी यही शुभकामना है। तो साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में अवश्य सहायता करेगा। आप इसको देखकर आप नौकरी जरूर पा सकेंगे। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी, बेरोजगार दोस्त और आस पड़ोस के आपके रहने वाले बेरोजगार युवक एवं युवतियाँ भी सरकारी नौकरी पा सकें, तो कृपया उन्हें भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा देने के लिए कहिए तथा ऑन नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑन कर देने के लिए कहिए, ताकि जब भी मेरे इस चैनल पर नई वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित अपलोड हो और इसे तैयारी करने से संबंधित वीडियो अपलोड हो, आप उसे सबसे पहले देखकर नौकरी के लिए फॉर्म भरकर सरकारी नौकरी पा सकें।